इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोग और इन रोगों के कारण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वायरस। वायरस के कारण से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में, फिर बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर फंगस और फिर प्रोटोजोअन्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वायरस से फैलने वाले जो रोग हैं। तो यहाँ पे एक साइड में आपको रोग की लिस्ट दी गई है और दूसरे साइड में उसका जो पॉजिटिव मतलब कि जो कारण है वह वायरस क्या है उसका नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिकन पॉक्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, चिकन पॉक्स। तो ध्यान रखिएगा, चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से। क्या? वेरिसेला जोस्टर वायरस। बार बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। और दो पॉक्स हैं, एक है चिकन पॉक्स और दूसरा है स्मॉल पॉक्स। तो ध्यान रखिएगा, जो चिकन पॉक्स है आज की डेट में जो है वह अवेलेबल है, मतलब कि ये बीमारी जो है आज भी जो है देखने को मिलती है। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स है पूरे विश्व से इसका इरेडिकेशन मतलब कि उन्मूलन किया जा चुका है। तो स्मॉल पॉक्स के मतलब कि स्मॉल पॉक्स के जो रोगी हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन चिकन पॉक्स आज भी जो है हमारे आसपास मौजूद है। और ये जो है कभी कभी पेंडेमिक की स्थिति भी क्रिएट कर देता है, मतलब कि एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में यह बीमारी फैलती हुई नजर आती है। इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे दाने और लाल रेशे उत्पन्न हो जाते हैं, कभी कभी तेज बुखार भी देखने को मिलता है। तो एक छोटे छोटे दानों के साथ फफोले जो है आपको देखने को मिलेगा, तो वो जो है चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। स्मॉल पॉक्स नीचे दिया हुआ है, तो स्मॉल पॉक्स है आज की डेट में पूरी दुनिया से खत्म है। और इसका जो कारण है वेरियोला वायरस है। क्या है? वेरियोला वायरस। कॉमन कोल्ड, ठीक जैसे ठंडियों का समय जो स्टार्ट होने वाला है, तो कॉमन कोल्ड भी जो है वायरल है, वायरल इंफेक्शन की वजह से कॉमन कोल्ड होता है। तो इसका जो कारण है राइनो वायरस है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जहां भी राइनो शब्द आए वहां वह जो चीज होगी वह नाक से रिलेटेड होगी। ठीक, आप लोगों ने जो है गेंडा का नाम सुना होगा। तो गेंडा जो है अगर इंग्लिश में पूछें कि गेंडा को क्या बोलते हैं, राइनोसिरोस बोलते हैं आप लोग। तो राइनो, तो गेंडा की पहचान क्या है? उसकी नाक। ठीक, तो राइनो शब्द जहां भी है, ठीक, वो समझिएगा नाक से संबंधित है। तो एक जो सर्जरी है जिसको राइनोप्लास्टी बोला जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, राइनोप्लास्टी, जिसकी नाक जो है छोटी मोटी आड़ी तिरछी होती है, तो लोग उसकी सर्जरी कराते हैं। और यह नाक की जो सर्जरी है राइनोप्लास्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? राइनोप्लास्टी। अब हम बात करेंगे एड्स। एड्स का जो कारण है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। तो एड्स जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में लोगों को जो है वो जागरूक करने के लिए। अगर एड्स की बात करें तो एड्स जो है एक सिंड्रोमिक बीमारी है। इसमें कई बीमारियों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम है वो हो जाता है कमजोर, और इस वजह से कई बीमारियां जो है इस पे अटैक करने लगती हैं। तो एड्स के जो पेशेंट होते हैं वह कई बीमारियों से ग्रसित नजर आते हैं। मिसल्स जो होता है जिसको हिंदी में खसरा बोलते हैं, इसका कारण है मिसल्स वायरस। तो मिसल्स को रूबियोला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूबियोला। मम्स, मम्स का वायरस जो है मम्स वायरस है। रेबीज का वायरस है रेबीज वायरस। तो जो रैबिडोवायरिडी फैमिली है उसका उसका जो वायरस है वह रेबीज फैलाता है। और खास तौर से जो रेबीज फैलता है वो कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, इसी वजह से एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो दी जाती है कुत्तों को। डेंगू की बात करें तो जो डेंगू फीवर है ये भी वायरस की वजह से फैलता है, लेकिन इसको फैलाने, वायरस जो है इसका कारण है, लेकिन जो फैलाने का काम करता है वह मच्छर होता है। ठीक, वायरल इंसेफ्लाइटिस, आप लोगों ने जो ये जो टर्म है वो सुना होगा। ठीक है, तो वायरल इंसेफ्लाइटिस में क्या होता है, उसमें ब्रेन है वो प्रभावित होता है। तो इसको जो प्रभावित करने वाले रेबीज वायरस भी हो सकता है, हर्पिस सिंप्लेक्स हो सकता है, पोलियो खसरा और जैसी वायरस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग और उनके पॉजिटिव जो एजेंट हैं, उनके जो कारक हैं उनके बारे में। तो इधर जो है लिस्ट है मतलब रोग की, और इधर जो है उसके जो कारक हैं किस बैक्टीरिया की वजह से होता है वो दिया गया है। तो ऊफिंग कफ, जिसको काली खांसी बोलते हैं, वार्डेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है। किसकी वजह से? वार्डेटेला पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया जो है यह कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है। किसकी वजह से? कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरी। और जो डिप्थीरिया है उसको कुकर खांसी भी बोलते हैं। ठीक,
कलरा, कलरा या हैजा, ठीक है, विब्रियो कॉली की वजह से होता है और यह सबसे छोटा बैक्टीरिया है बैक्टीरिया जगत में। कुष्ठ रोग लेप्रेसी जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुष्ठ रोग जो लेप्रेसी है वह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से। निमोनिया, निमोनिया भी जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसका जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या निमोनिया। टिटेनस, टिटेनस की बात करें तो यह क्लास्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है, ठीक, टिटेनस किसकी वजह से होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड की बात करें सैल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड होता है। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की जिसकी हम लोग बात करें यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। प्लेग, प्लेग का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो प्लेग जो है वो चूहों से फैलता है लेकिन इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया कौन सा है? यर्सिनिया पेस्टिस, यर्सिनिया पेस्टिस की वजह से प्लेग फैलता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में, ठीक है, तो यहाँ से ये जो लिस्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रोटोजोआ से होता है या किसी अन्य एजेंट से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मलेरिया। देखिए मलेरिया के केस में जो है वो मच्छर बदनाम है, ठीक है, मच्छर इसलिए बदनाम है कि मलेरिया फैलाने का काम इसका है लेकिन एक्चुअल में जो कारक है वह क्या है? प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जो फैलाने वाला काम करता है वो मच्छर है, ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा ये प्रोटोजोआ, मलेरिया को फैलाने वाला कौन है? प्रोटोजोआ है। और कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है, और ये जो है मादा एनाफिलीज, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसके द्वारा फैलाया जाता है। अब इसमें जो है मलेरिया में फैलाने वाले जो परजीवी हैं, ठीक है, जो प्रोटोजोअन्स हैं उसमें आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मिलेगा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मिलेगा और प्लाज्मोडियम मलेरी मिलेगा, ठीक है, तो इस तरह की जो डिफरेंट स्पीसीज हैं प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम की, वो जो है मलेरिया फैलाने का काम करते हैं। तो खास तौर से जो है आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का नाम याद रखिएगा। अमीबी डिसेंट्री की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? जो अमीबी पेचिस होता है, पेटों में दर्द होता है, इसकी वजह से यह होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। स्लीपिंग सिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग सिकनेस, जिसको बीमारी स्लीपिंग सिकनेस की लग जाती है वह जो है वो सोता ही रहता है, ठीक, लेकिन जो आप लोग सोते रहते हैं उसका कारण जो है स्लीपिंग सिकनेस नहीं है, उसका कारण क्या है? मन का बढ़ा हुआ ना, ठीक, तो स्लीपिंग सिकनेस जो है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी की वजह से होता है, ये भी जो है प्रोटोजोअन बीमारी है, ठीक। और एक और है, जिन लोगों का मोबाइल वॉच आवर बहुत ज्यादा है उनको भी स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है। कब? एक बार जब वो सो जाएं और सोने के बाद जब मॉर्निंग होती है उसमें उठाकर आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल वही लक्षण दिखाई पड़ेंगे जो स्लीपिंग सिकनेस के, उठने का मन ही नहीं करता है, ठीक है, तो आप लोग की जो स्लीपिंग सिकनेस है वो अलग है और यहाँ पे जो स्लीपिंग सिकनेस है वह प्रोटोजोआ की वजह से होता है जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। काला जार, ठीक है, काला जार जो है वह लिस्मेनिया डिनोनाई की वजह से होता है, तो लिस्मेनिया डिनोनाई भी क्या है? प्रोटोजोअन्स है। नेक्स्ट, ओके, इसके बाद आ गया थैंक यू, तो हम लोग बोलते हैं थैंक यू।